हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। सबसे पहले वीक एड की एनालिसिस करते हैं अपने स्टॉक मार्केट की। तो जैसे हम काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया मैं आपको बुलिश एनालिसिस ही देते जा रहा हूँ और निफ्टी जो है आप देख रहे हो लाइफ टाइम हाइज बनाते जा रहा है। तो फिलहाल अभी भी आपको बताऊँ दोस्तों, तो कहीं पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अगर आप लोअर हाइज और लोअर लोज देखोगे तो अभी भी लोअर हाइज जो है वो कहीं ना कहीं हायर हाई की लोअर हाइज ही बनते जा रहे हैं, सॉरी, और हायर हाइज बनते जा रहे हैं। इसके लिए फिलहाल अप ट्रेंड ही हम इसको कंसिडर करेंगे। कब तक कंसिडर करेंगे? एटलीस्ट ये जो प्रीवियस लेवल है ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाता निफ्टी में 18,600 का, 18,600 जब तक होल्ड कर रहा है तो एनालिसिस बुलिश ही रखना सही रहेगा। सो फॉर द कमिंग वीक भी मेरा एनालिसिस बुलिश ही रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि कमिंग वीक में वापस से हम निफ्टी को जो प्रीवियस हाइज हमने देखे थे तो वो लेवल्स टच करते हुए देखेंगे। और अभी आज की क्लोजिंग आप देखो तो ऑलमोस्ट 18,696 मतलब 18,700 है। तो 800 टू 850 के बीच में वापस से हम कमिंग वीक में आता हुआ देखेंगे। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो मेरा व्यू है कि आपको एनालिसिस बुलिश ही रखना चाहिए। और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे गाइस, तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो जब तक जो प्रीवियस लोज है, एटलीस्ट जो लास्ट लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं हो जाता, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि 42,800 के हम जब तक ऊपर है दोस्तों, तब तक बैंक निफ्टी में भी एनालिसिस बुलिश ही रखना चाहिए। और इनफैक्ट ये वीक आप क्लोजिंग देखोगे तो जो सपोर्ट एरियाज है उसके आसपास ही हुई है। तो कमिंग वीक में यहाँ से वापस ऊपर जाता हुआ देखेंगे और 43,400 से 500 के लेवल्स टच कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एनालिसिस बुलिश रहेगी गाइस फॉर द कमिंग वीक। और कुछ स्टॉक्स की अगर मैं बातें करूँ तो कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मेरे को अच्छी दिख रही है, तो एक है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स के स्टॉक में अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको डेली के चार्ट पे लेके आता हूँ। तो डेली के चार्ट में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल है ऐसा दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे इधर ब्रेक हुई है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद थोड़ा चॉपी होते होते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 30 मिनट्स के चार्ट पे। तो आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ ये इस तरीके से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी आपको, जो कुछ होल्ड कर रही है फिलहाल ट्रेंड को। और ये ट्रेंड लाइन से फिलहाल एक और अगर आप इसके ऊपर की ट्रेंड लाइन भी बना दोगे तो ये इस तरीके से कुछ बन रहा था स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर में मेरा ऐसा मानना है यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ये स्टॉक और ऊपर जाता हुआ देखेंगे और शायद कमिंग वीक में 3200 के लेवल्स भी हम आते हुए देखेंगे एशियन पेंट्स में। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और एक स्टॉक है SRF। तो SRF की मैं बातें करूँ दोस्तों, तो SRF में भी मुझे ओवरऑल बुलिशनेस ही दिख रहा है। और बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, अगर आप चार्ट में देखोगे तो ये कमिंग वीक में ब्रेक होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि ये एज अ रेसिस्टेंस एरिया होल्ड कर रहा है। और इस वीक भी ये एज अ रेसिस्टेंस एरिया होल्ड किया है, पर देन कमिंग वीक में इसको ब्रेक करके हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और SRF में मेरा तो ऐसा मानना है कि 2450 के लेवल्स या 2450-60 के लेवल्स भी कमिंग वीक में आता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू शुड कीप SRF ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। नीचे ये आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम टाइप की पैटर्न भी बन रही है, अब खाली इसका ब्रेक होना बाकी है। ये आप पैटर्न आप देखोगे तो दोस्तों बहुत सारे लोग इसको शायद कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल देंगे कि यहाँ से ऐसे होके फिर ब्रेकआउट करेगा। बट देन आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। हम ऐसा फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि जो 2400 का लेवल है वो ब्रेक होने वाला है कमिंग वीक में, और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। सो यू शुड कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। फिर एक दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो M&M में भी मुझे कुछ सपोर्ट मिल सकता है कमिंग वीक में। आप इधर से नीचे ट्रेंड लाइन बनाते हुए देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन फिलहाल ब्रेक हुई है ऐसा लग रहा है। बट देन इतना प्राइस एक्शन में मैनिपुलेशन होते रहता है, तो कोई एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लाइन पे टच नहीं होते हैं स्टॉक्स हमेशा। तो इस एरिया में आके ये रिवर्सल ले रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। और एक्चुअली ये प्रीवियसली रेसिस्टेंस एरिया था, तो अब ये सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से वापस से कमिंग वीक में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हम 1300 के लेवल्स भी टच करता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और दूसरा एक स्टॉक है दोस्तों कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में भी आप देखोगे तो ये IT सेक्टर का स्टॉक है और इस वीक इसमें एक अच्छा हमने ब्रेकआउट भी दिखा है। तो कमिंग वीक भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है ऐसा मेरा मानना है। आप इधर डेली चार्ट पे आके देखोगे तो कोफोर्ज काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ था, एंड फाइनली यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अगर कोई करेक्शन या कोई पुल बैक आता है जिसमें कि अगर 4000 के लेवल्स पे अगर हमें अक्यूमुलेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक भी यहाँ से वापस से एक्चुअली ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट करके इसको आप रख भी सकते हो, हाई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये नए लाइफ टाइम हाइज भी ले सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप मंथली चार्ट देखोगे दोस्तों, तो एक अप ट्रेंड का ही स्टॉक है और एक काफ़ी अच्छे करेक्शन से ही मिल रहा है ओवरऑल। आज भी आप देखोगे तो टॉप से
ये ऑलमोस्ट 31% डाउन है। तो इस टाइप की जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अच्छे करेक्शन में कोई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, सो ये लेके रख देने में ही फ़ायदा होता है। इसको अंदर बार बार ट्रेड करने से उतने पैसे नहीं बनते जितने कि होल्ड करने से बन जाते हैं।